दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड यू एग्जामिनेशन। ये अपडेट हमें एक आरटीआई रिप्लाई से मिला है। मैंने ईपीएफओ का आरटीआई डाला था जिसका रिप्लाई हमें रिसीव हुआ है आज, और इस रिप्लाई के बेसिस पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि भाई ईपीएफओ की नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब आ रही है, क्या वो 2026 में आएगी या फिर 2027 में आएगी। तो आप सभी एस्पिरेंट जो कि बहुत ईगरली नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस वीडियो के बेसिस पे क्या एक्शन लेना है वो आप लोगों ने डिसाइड करना है, बट इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करना मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं और इस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल डिकोडेड सिलेबस, सॉल्व पीवाईक्यूज, उनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को इस एग्जाम की बाकी इंफॉर्मेशन कि भाई सैलरी क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, वो भी सब जानने का मौका मिलेगा इस कंप्रेहेंसिव गाइडबुक के थ्रू, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप सब बहुत वेट कर रहे हैं इस वीडियो की। देखो यहाँ पर हम दो क्वेश्चंस को जो है कवर करेंगे। पहले कि भाई मैंने ईपीएफओ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, और फिर हम बात करेंगे कि भाई उनका रिप्लाई क्या आया है और उस रिप्लाई के बेसिस पे हम क्या इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि भाई आप सर ये बता दीजिए कि प्रेजेंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ क्या है और क्या प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ है ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर इन ईपीएफओ, कि आपकी टोटल एक पर्टिकुलर पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ पे आप लोग सब जानते होंगे कि लेवल 8 पोस्ट क्या है, ईओओ। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आपने ईओओ की ऑल ओवर इंडिया कितनी पोस्ट सैंक्शन कर रखी है, भाई इतने ऑफिसर होने चाहिए ईओओ पोस्ट पे। फॉर एग्जांपल अगर एक्स पोस्ट है और इनमें से कितनी पोस्ट इस टाइम पर फिल्ड है, मतलब कितनी पोस्ट पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। मतलब यहां पर बेसिकली हम वैकेंसीज जानने के लिए जो है ये इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, ताकि हम एक्स माइनस वाई करके वैकेंसी निकाल सकें। सिमिलरली मैंने इनसे एपीएफसी के बारे में पूछा कि भाई एपीएफसी की टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है और कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है इस टाइम पर। फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये था कि भाई कितनी वैकेंसीज इस टाइम पर ऑफिशियली अनफिल्ड है, मतलब अभी खाली है, और खासकर आप मुझे बता दीजिए कि भाई डीआर बेसिस पे कितनी रिक्रूटमेंट खाली है। फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही सिंपल था और आपके मतलब का था कि हैज ईपीएफओ इनिशिएटेड और अप्रूव्ड एनी रिक्वेशन प्रपोजल फॉर रिक्रूटमेंट टू एपीएफसी और ईओओ फॉर द साइकिल आफ्टर ऑनगोइंग 2025 रिक्रूटमेंट। यहां पे मैंने बहुत क्लियरली पूछा कि भाई आप लोगों का नई वैकेंसी निकालने का कोई प्लान है आफ्टर द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट साइकिल। तो यहां पर क्योंकि 2025 की साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इंटरव्यू बाकी है, तो यहां पर आप जो इस पर्टिकुलर साइकिल के बाद कोई रिक्रूटमेंट निकालना चाह रहे हैं, ये जानने के लिए मैंने चौथा क्वेश्चन पूछा था। अब दोस्तों इनका रिप्लाई कुछ पार्ट्स में आया है, कुछ क्वेश्चंस का इन्होंने रिप्लाई कर दिया है, कुछ का रिप्लाई इन्होंने नहीं किया है। तो जो इनके रिप्लाई हैं, दो रिप्लाई थे। पहला रिप्लाई था क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जहां पर हम उनसे सैंक्शनड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें एपीएफसी के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन दे दी है, बट ईओ के रिगार्डिंग इन्होंने भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वो पेंडिंग है। तो एपीएफसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि भाई टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ, मतलब जो हमारा वेरिएबल एक्स था वो है 455, टोटल 455 वैकेंसीज हैं, जिनमें से इस टाइम वाई कितना हो गया, 278 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी भरी हुई है, मतलब जहां पे लोग ऑलरेडी इन काम कर रहे हैं। तो यहां पे कितनी वैकेंसीज खाली हो गई, अराउंड 177 वैकेंसीज खाली हो गई। अब दोस्तों क्या होता है कि इन वैकेंसीज पे, इन पोस्ट पे दो तरीके से लोग जो है आते हैं, फिल होते हैं। कैसे, एक होता है डीआर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, और एक होता है डीपी डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू। जो लोग लेवल 8 पे हैं वो प्रमोट होकर पहले लेवल 9 और फिर लेवल 10 पे एपीएफसी पोस्ट पे जाएंगे। और दूसरा क्या है कि भाई लोग डायरेक्टली रिक्रूट होकर, जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट कर रहा है उसके थ्रू भी इस पोस्ट पे आएंगे। देखो करंट अगर हम बात करें तो 74 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन अभी चल रही है। ठीक है, 2025 की वैकेंसीज अभी चल रही है, तो 103 पोस्ट अभी भी खाली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। अब दोस्तों अगर हम यहां पर एक पॉइंट नोट करें कि भाई सारी की सारी वैकेंसीज 103 डीआर चैनल के थ्रू नहीं फिल की जाएंगी, कुछ वैकेंसीज डीपी के थ्रू फिल करी जाएंगी और कुछ वैकेंसीज आपकी डीआर चैनल के थ्रू फिक्स जो है फिल करी जाएंगी। तो अगर हम 50-50 का रेशियो भी लेके चलते हैं तो उस केस में भी इस टाइम पर 50 प्लस वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी हैं। ये हमें पहली इंफॉर्मेशन पता लग रही है। क्लियर है आप लोगों को? यहां से हम इससे ज्यादा कुछ और इंटरफेयर नहीं कर सकते कि भाई इन्फेयर नहीं कर सकते कि भाई कब आपकी जो है वैकेंसीज आएंगी, कब आपकी नोटिफिकेशन आएगी, और ज्यादा डिडक्शन यहां से पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों सेकंड रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आप लोगों के चेहरे पे खुशी लेकर आ सकता है और मेरे चेहरे पे भी खुशी लेकर आया है। वो क्या है कि द वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026, देखो यहां पे इन्होंने 2026 क्लियरली मेंशन कर दिया है। पहली बात, द वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026
आर अंडर कंसिडरेशन एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। देखो ये प्रोसेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है फॉर द वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026। as soon as the process is complete, the vacancies will be reported to UPSC। जैसे ही ये वैकेंसीज का कंसिडरेशन कंप्लीट होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, वी विल रिपोर्ट टू यूपीएससी रिगार्डिंग दी वैकेंसीज, और फिर यूपीएससी के पाले में गेंद चली गई और यूपीएससी उसके हिसाब से फिर नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई 2025 की रिक्रूटमेंट साइकिल भले ही ऑनगोइंग है, 2026 में वैकेंसीज कंसीडर करनी जो है स्टार्ट कर दिया ईपीएफओ ने, और उनके रिगार्डिंग यूपीएससी को इन्फॉर्म करने का प्रोसेस भी उनके प्लान में है। तो नोटिफिकेशन 2026 या फिर अर्ली 2027 में आ सकती है। ये हमें यहां से डायरेक्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि कोशिश इनकी क्या है 2026 की, तभी उन्होंने क्लियरली ईयर मेंशन कर दिया है। और अगर डिले भी होता है, जैसे हर बार हम देखते हैं कि भाई प्रोसेस काफी जो है स्लो रुक के चलता है, कछुए की चाल चलता है, तो नोटिफिकेशन 2027 में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। आप लोग अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, देखो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप इसको भले ही प्लान ए की तरह स्टार्ट ना करिए, आप प्लान बी की तरह स्टार्ट कर दीजिए, बट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको इस एग्जाम में इंटरेस्ट है। देखो दोस्तों यहां पे मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, मैं आपको पुश नहीं करना चाह रहा हूं कि भाई आप पक्का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन आने वाले, नहीं नहीं, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल रिप्लाई दिखा रहा हूं। आपके पाले में कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई कोर्स बेचना होगा या फिर ये होगा वो होगा। देखो मेरा इसमें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्म करना। पिछले 2 साइकिल से आपको बताता आ रहा हूं, कुछ लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर आपने पहले बताया था, मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, मतलब इस बार भी ऐसा ही होगा। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी करेंगे उल्टे सीधे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 10-15 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, अगर उनको इस इंफॉर्मेशन से फायदा हो रहा है तो दोस्तों मेरा काम सफिशिएंट हो रहा है, पर मतलब मैं खुश हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। तो यहां पे मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं बेस्ड ऑन माई आरटीआई रिप्लाई। मैंने ही आरटीआई इनको डाला था, शायद मेरा नाम भी कहीं मेंशन होगा, बिल्कुल। तो इसी आरटीआई रिप्लाई के बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि देखो वैकेंसीज आर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। काफी अच्छा इन्होंने रिप्लाई दे दिया है। तो यहां पे अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे थे, लेकिन आप ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप थोड़ी सर्टेनिटी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चीजें लंबी चलेंगी, ट्रस्ट में चीजें लंबी चलेंगी, क्योंकि यहां पर अभी रिक्वेशन प्रिपेयर होगा, रिक्वेशन फिर यूपीएससी को जाएगा, यूपीएससी को जाने के बाद फिर यूपीएससी लगभग 2-3 महीने लेती है नोटिफिकेशन रिलीज करने में, उसके 4 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट होता है। तो प्रोसेस लंबा रहेगा, बट दोस्तों पेशेंस जो रखेगा, धीरे धीरे कछुए की चाल से प्रिपरेशन करता रहेगा, उसी की सिलेक्शन भी होगी। तो आप लोग अब इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो अभी हमने कोई कोर्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए लॉन्च नहीं किया है। वी विल सून कम आउट विद अ कोर्स, मोस्ट प्रोबब्ली हम 15 अप्रैल तक कोर्स लॉन्च कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बाद में कभी देख रहे हैं, तो अगर आपने कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स देखने के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके हमारे कोर्स प्लान चेक कर सकते हैं, उनके डिस्काउंट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो का समरी क्या है। इस वीडियो की समरी ये है कि हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ईपीएफओ से रिगार्डिंग द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल आफ्टर द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ 2025। तो उनका रिप्लाई यही आया है कि भाई वैकेंसीज हैं। दूसरा रिप्लाई ये आया है कि द 2026 वैकेंसीज आर अंडर कंसिडरेशन एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, और जैसे ही वैकेंसीज कंसिडर हो जाती हैं वी विल रिपोर्ट टू द यूपीएससी रिगार्डिंग द वैकेंसीज। तो यहाँ पे अगली साइकिल की तैयारियां, अगली साइकिल का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी। आज ही रिप्लाई मिला है, ठीक है, 6 मार्च को ही रिप्लाई मिला है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बहुत सारे बच्चे कितनी शिद्दत के साथ इस एग्जाम को देते हैं। तो दोस्तों आपको अब और ज्यादा मोटिवेशन नहीं ढूंढनी चाहिए, तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छी बात यह है क्योंकि 12-15 कंपोनेंट है, एग्जाम का लेवल टफ होता जा रहा है, बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहती है बाद में, तो अभी आप धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको जो भी अपने विचार देने हैं आप कमेंट सेक्शन में फ्री दे सकते हैं, कुछ आपने पूछना है वो भी मुझे बता सकते हैं, अगर आपने कुछ क्रिटिसिज्म करना है वो भी आप कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथों में है, कमेंट सेक्शन आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।